हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E नॉट एक्स बाई एल आई। Okay, find the charge contained inside a cubical volume bounded by the surfaces x is equal to 0, x is equal to a, y is equal to 0, y is equal to a, z is equal to 0, z is equal to a. Take E naught is equal to 5 into 10 to the power 3 Newton per Coulomb, L is equal to 2 centimeter and A is equal to 1 centimeter. ओके, ये इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आप इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो आपको एक पता चला होगा कि ये जो दिया है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है स्पेस में वो दिया है और इसका डायरेक्शन क्या है, ये दिस इज द अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, अब उसके बाद ये कुछ दिया है कि ये बोला है कि इनसाइड क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाय, उसके बाद कुछ सरफेस का कुछ इक्वेशन दे दिया है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a, y z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू a। चलो गाइस देखो, अगर आप ना आपको 3D के बारे में आइडिया होगा, ओके, प्लेन के बारे में आइडिया होगा, देन ये इक्वेशन आपके लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे। ओके, बट अगर आपको आइडिया नहीं है तो फर्स्ट लुक में इट्स गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि मैं एक्सिस बना लेता हूं। ओके, चलो गाइस देखो, हम प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक प्लेन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो x एक्सिस x के अलोंग है। ओके, जिसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, x के अलोंग है। सॉरी सॉरी तो ये देखो, x इज इक्वल टू 0 जो प्लेन होगी बेसिकली ये प्लेन होगी वाई जेड प्लेन, दिस प्लेन। ओके, ये जो प्लेन है ये वाली प्लेन वाई जेड प्लेन है। दिस प्लेन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, ये जो प्लेन बन रही है। ठीक, चलो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ा कर देता हूं। ये जो प्लेन है x इज इक्वल टू 0 की प्लेन है। ओके, चलो अब देखो अगला प्लेन क्या है, x इज इक्वल टू a। तो ये प्लेन किससे पास करी थी, 0 से। जो दूसरी प्लेन होगी इसी के पैरेलल वो किससे पास करेगी, a से। x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, ये प्लेन होगी हमारी x इज इक्वल टू a की। ओके, जो थर्ड जो उसके बाद एक जो प्लेन है y इज इक्वल टू 0। तो देखो ये मैं एक एक्सिस लिख देता हूं, x y एंड दिस इज द z। ओके, तो देखो y इज इक्वल टू 0 मतलब ये जो प्लेन है दिस प्लेन, ये प्लेन, ये जो प्लेन बन रही है दिस इज द y इज इक्वल टू 0 प्लेन। उसका फिर क्या है, y इज इक्वल टू a, सी, ये जो प्लेन बन रही है y इज इक्वल टू a से। y इज इक्वल टू a का मतलब क्या है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर किसके अलोंग है, y के अलोंग। गाइस अगर आपको नॉर्मल वेक्टर के बारे में आइडिया नहीं है, प्लेन के बारे में आइडिया नहीं है तो स्लाइटली आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ओके, तो ये देखो दिस इज y इज इक्वल टू a। चलो उसके बाद फिर क्या है, z इज इक्वल टू 0। तो देखो ये z है, z एक्सिस। तो ये जो बॉटम वाली जो प्लेन है, ये जो बॉटम लाइन है, दिस बॉटम, ये जो बॉटम है दिस इज द y, z इज इक्वल टू क्या है 0। अब क्या है फिर, z इज इक्वल टू a।
तो देखो मैं अभी बनाता हूं, ये जो प्लेन बन रही है ना, दिस इज दिस प्लेन, ये क्या है, दिस इज एज्यूम z इज इक्वल टू ए। ओके, तो मैं अब कंप्लीट कर देता हूं अपना क्यूबाइड, दिस वन। तो चलो मैं अलग अलग शेप में बनाता हूं। ये देखो, ये क्या है, ये जो लाइन हम खींच रहे हैं, दिस इज x इज इक्वल टू 0। ओके, ये जो है ये वाला, ये दिस वन, ये क्या है, दिस इज y, x इज इक्वल टू a। ओके, और ये ऊपर का जो है ये वाला, दिस इज z इज इक्वल टू a। नीचे ये जो है, दिस इज z इज इक्वल टू ये वाला, नीचे बॉटम z इज इक्वल टू 0। ओके, ये जो बैक साइड है ये वाला, ये जो बैक साइड है दिस वन, ये जो बैक साइड जो जा रहा है यहां पे, ये क्या है, ये दिस इज द y इज इक्वल टू 0। और ये जो फ्रंट है यहां पे, दिस फ्रंट, दिस फ्रंट, ये दिस फ्रंट इज y इज इक्वल टू। ओके, मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, ये जो फ्रंट फेस बना रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं, दिस। ओके, क्या ये y इज इक्वल टू। तो अब देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, केवल x एक्सिस के अलोंग है। तो आप देखोगे कि ये जो है z इज इक्वल टू 0 से कितना पास करेगा, कुछ भी नहीं पेनिट्रेट कर रहा, z इज इक्वल टू 0 को कुछ भी नहीं पेनिट्रेट कर रहा। किसको ये पेनिट्रेट करेगा, तो इस लाइन को ये पेनिट्रेट करेगा। ओके, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके पैरेलल है, आई एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो ये जो फेस है x इज इक्वल टू ये, इसी को पेनिट्रेट कर रहा है, और किसी को भी नहीं पेनिट्रेट कर रहा है। ओके, ये किसको पेनिट्रेट कर रहा है, ये केवल इसको पेनिट्रेट कर रहा है। ओके, क्या ये इसको पेनिट्रेट कर पा रहा है, नहीं। ये बॉटम को पेनिट्रेट कर पा रहा है, नहीं। क्या ये इसको पेनिट्रेट कर पा रहा है, नहीं। क्या ये पीछे वाला, ये जो है, ये जो पीछे वाला है ये इसको पेनिट्रेट कर पा रहा है, आंसर नहीं। तो किसको पेनिट्रेट कर पा रहा है, केवल x इज इक्वल टू a को। और यहां पर भी पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहां पर ये जो फेस है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E इज इक्वल टू 0। तो देखोगे इसके, ये जो फेस है, मेरे पेन को पकड़ो, ये जो फेस है पीछे वाला, ये z एक्सिस है ना, ये जो फेस है यहां पर, ये जो फेस जो मैं मूव कर रहा हूं, ये वाला फेस, ये वाला जो फेस है, इस पे फ्लक्स क्या होगा, इस पे फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। इसके थ्रू ही फ्लक्स जाएगा। ओके, और कितना जाएगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बेसिकली E नॉट A होगा बाई L होगा, E नॉट A बाई L। ओके, और इस फेस का एरिया कितना है, ये जो फेस है इसका एरिया कितना है, A स्क्वायर, तो इंटू A स्क्वायर। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, E नॉट A बाई L इंटू A का स्क्वायर। तो और बाकी सब फेस के थ्रू क्या होगा, 0 होगा। तो देखो इसके थ्रू ये होगा, पीछे वाले के थ्रू क्या होगा, 0, बॉटम के थ्रू 0, ये टॉप के थ्रू 0, जो आपका रेयर साइड है ये वाली जो साइड है क्या आएगा, 0। यहां पर ये जो साइड बन रहा है, ये वाली जो साइड है, इसके थ्रू क्या आएगा, 0। ओके, सो दिस इज क्या होगा, हमारा टोटल फ्लक्स हो गया। अब गाइस देखो, जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ क्या कहता है,
फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, इज इक्वल टू क्या होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट. व्हाट कैन आई राइट, ई नॉट ए का क्यू बाई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू इन by epsilon naught. So what is the q in? Q in basically epsilon naught in e naught a का q by l. ओके चलो अब मैं सारी वैल्यू रखने जा रहा हूं. ओके e नॉट क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर 3. a क्या है a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. l क्या है 2 सेंटीमीटर. ओके सो लेट मी पुट डाउन ऑल दिस वैल्यू. सो q in देखिए वर्मा जी ने आंसर किस फॉर्म में दिया, एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में दिया, क्या दिया नहीं, इन्होंने पूरा कंप्लीट आंसर दिया है. ओके हम भी रखेंगे कंप्लीट आंसर. ओके तो ई नॉट इनटू ये क्या है एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट, इसकी वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर 3. ए का क्यू मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का क्यू, सॉरी -2 का क्यू, और डिवाइडेड बाई एक मिनट में ए कितना था 1 सेंटीमीटर में. ओके सो 1 इंटू और डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -2. ओके सो व्हाट वी गेट ई नॉट इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा -6 प्लस 2 -4 डिवाइडेड बाई 2. ओके गाइज अब ई नॉट की वैल्यू हम क्या करते हैं रख. सो गाइज अगर इसकी वैल्यू हम रखें व्हाट वी गेट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 अप्रोक्सीमेटली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -1. ओके डिवाइडेड बाई 2. सो अगर इसको अगर हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 2.2 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम. ओके गाइज सो लेट्स चेक द आंसर इन वर्मा जी. तो वर्मा जी का सेम आंसर आ रहा है. ओके सो दैट्स ऑल गाइज. आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपकी स्टडी में हेल्पफुल होगा. एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.